साल 2019 तारीख 30 मई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार उस पद पर शपथ ली थी अपने कैबिनेट के नए चेहरों के साथ। लेकिन उस दिन भी बिहार में एक सियासी कसक थी और कसक ये थी कि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी का कोई चेहरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था। इसको लेकर के 2-3 दिनों से सस्पेंस चल रहा था। ये सबको याद होगा, जो राजनीतिक खबरों पर नजर रखते हैं उनको याद होगा। बस हम उनको एक बार रिकैप दे रहे हैं और आज क्या परिस्थितियां हैं वो कहानी आपको दिलचस्प बताने जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर से जो केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं, दरअसल उनका इंतजार थोड़ा लंबा खिंच सकता है। और क्यों खिंच सकता है ये पूरी कहानी आपको बताएंगे इस खबर में। तो हुआ यह था कि बीजेपी ने साल 2019 के आम चुनाव में अकेले अपने बूते बहुमत हासिल की लोकसभा में और बीजेपी ने तय किया कि जो सहयोगी दल कैबिनेट में शामिल होंगे उनको हम एक एक मंत्री पद देंगे। नीतीश कुमार की पार्टी को जनता दल यूनाइटेड को भी एक मंत्री पद ऑफर किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये गले में फंसने वाली बात थी कि वो किसी एक चेहरे को कैबिनेट में जगह दिलवाएं, क्योंकि उस वक्त उनके 2 करीबी लोग संसद में थे। एक राज्यसभा में पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष आरसीपी सिंह और दूसरे लोकसभा का चुनाव मुंगेर से जीतने वाले ललन सिंह। नीतीश कुमार किसे चुनते, किसे पसंद करते, किसको कैबिनेट में जगह दिलवाते, ये उनके लिए एक दुविधा की स्थिति थी और इसीलिए उन्होंने तय किया कि उनकी पार्टी कम से कम 2 चेहरों के शामिल होने पर ही कैबिनेट में शामिल होगी। ये सब कुछ पर्दे के पीछे हुआ, बातचीत हुई, मैसेज आदान प्रदान हुए, लेकिन बात नहीं बनी और बीजेपी की इस पॉलिसी या इस फॉर्मूले के कारण कि एक सहयोगी दल से एक मंत्री ही कैबिनेट में शामिल होगा, जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ। नीतीश कुमार का यह फैसला था। जाहिर तौर पे साल 2019 के बाद 2020 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बिहार में, और विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बिहार में ना केवल बनवाए बल्कि मंत्रियों में भी हिस्सेदारी मजबूती के साथ ली। विभागों में भी बीजेपी का कब्जा या बीजेपी की हिस्सेदारी मजबूत तरीके से दिखती है बिहार में। और अब जब चर्चा केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की होने लगी तो पार्टी के नेताओं ने खुल करके कह दिया कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आप याद करिए आरसीपी सिंह का वो बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, और उन्होंने क्या कहा जेडीयू कार्यालय में जब सवाल उनसे पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रही है, उनका सीधा जवाब था हम शामिल होंगे, हम चाहते हैं कि हम शामिल हों और जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आप एक बार पहले वो बयान देख लीजिए, फिर आपको आगे क्या क्या कहानी हुई, क्या क्या दांवपेच हुए, कैसे चीजें बदली, वो बताएंगे आपको। पहले बयान सुनिए आरसीपी सिंह का, जब उन्होंने कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू शामिल होगा। देखिए, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते और व्यक्तिगत रूप से भी दिल्ली प्रोग्राम लगता रहता है। दिल्ली जाना कोई अपने आप में न्यूज़ नहीं है और कोरोना के चलते वैसे भी लोग नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कई तरह के प्रोग्राम मुख्यमंत्री हैं लगे हुए। और आपने जिस बात की चर्चा की तो इस पर तो मैं पहले भी कि भाई जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल चूँकि एनडीए का पार्ट है तो निश्चित रूप से जनता दल की उसमें भागीदारी होगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने आपको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान सुनवाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद विधानसभा चुनाव के बाद कमान पार्टी की सौंप दी थी आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह जो कुछ कह रहे थे, जिस आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे, उसको सुनने के बाद शायद ही किसी को इस बात में कोई संदेह होगा कि मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू के लोग शामिल नहीं होंगे या केंद्रीय कैबिनेट में अगर का विस्तार हो रहा है तो जेडीयू उसमें शामिल होने जा रही है। यह पक्के तौर पे मान लिया गया क्योंकि आरसीपी सिंह ने यह बात कही।
लेकिन उसके बाद घटनाक्रम बदला और पार्टी के लोकसभा सांसद ललन सिंह ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर के एक नई बात कही और पहली बार यह जानकारी सामने आई ललन सिंह के हिसाब से कि नीतीश कुमार अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश कुमार गए भी अपना इलाज कराने। उनके आंख का ऑपरेशन कल हो चुका है और दिल्ली जब नीतीश कुमार पहुंचे तो नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो बयान दिया वो बयान चौंकाने वाला। क्यों चौंकाने वाला था, एक बार उस बयान को देखिए और आरसीपी सिंह के बयान को भी याद रखिएगा। पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंच करके क्या कहा वो एक बार आपको याद दिला देते हैं, देखिए। विस्तार चर्चा इसके बारे में कोई बात, अरे वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो सब कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों अचानक क्यों चला है। पहले से सर कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं, हम लोग साथ में हैं, कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं, किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचने के बाद यह कहा था कि पता नहीं ये बात कहां से आ गई, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ये बात सबको पता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर कोई चेहरा शामिल होगा तो जाहिर तौर पे इस पे फैसला प्रधानमंत्री ही लेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह जिस आत्मविश्वास के साथ चीजों को कह रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की दावे कर रहे थे, और नीतीश कुमार ने जिस तरह की बात दिल्ली पहुंच करके कही, क्या इन दोनों में आपको विरोधाभास नहीं दिखता है? क्या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो आरसीपी सिंह के बातों या दावों से अलग नहीं है? अगर है तो फिर जेडीयू अध्यक्ष होने के नाते आरसीपी सिंह ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि उनकी पार्टी शामिल होने जा रही है? जरूर किसी स्तर पर उनकी बातचीत बीजेपी के नेताओं से हुई होगी। अगर हुई होगी तो नीतीश कुमार आज ये कह पाने की स्थिति में क्यों है? दिल्ली पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने ये बातें क्यों कही कि पता नहीं ये बात कहां से आ गई और प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है? कोई एक सच और कोई एक गलत तो जरूर कह रहा है। हम ये नहीं कहते कि आरसीपी सिंह गलत कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार गलत कह रहे हैं, लेकिन दोनों सही कैसे हो सकते हैं जब बातें अलग अलग हैं? और यही सवाल है। अब जो नई सियासी चर्चा है वो ये है कि दरअसल एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट में भागीदारी को लेकर के बात कहीं ना कहीं अटक गई है, बात कहीं ना कहीं जेडीयू की फंस गई है। जेडीयू के अंदर जिन चेहरों की चर्चा हो रही है केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने को लेकर के, उसमें जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह का नाम है, ललन सिंह का नाम है, कई जगह पर संतोष कुशवाहा का नाम सामने आया, चंदेश्वर चंद्रवंशी का नाम सामने आया, और जो सामाजिक समीकरण है उस हिसाब से एक और नाम जो सामने आया वो रामनाथ ठाकुर का आया। अब जाहिर है 5 मंत्री तो जेडीयू से बनेंगे नहीं, 2 ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बन सकते हैं, और 2 मंत्री अगर बनने हैं तो इन नामों के बीच में से ही शायद किसी नाम को नीतीश कुमार चुनेंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह ने खुद कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा जेडीयू से, इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं लेकिन नेता नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार तय करेंगे। अब नीतीश कुमार ने वो तय तो किया नहीं। नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई, और अगर 2 चेहरों को तय करना है या 2 चेहरे अगर तय हो गए हैं केंद्रीय कैबिनेट को लेकर, तो नीतीश कुमार ने ये बात क्यों कह दी कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, और ऐसी फिलहाल बात उनके समझ जानकारी में नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है, कहीं ना कहीं अंदर खाने में कोई खिचड़ी ऐसी पकी है जो शायद नहीं पकी है, मतलब ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अभी शायद पकी नहीं है, इसलिए वो सामने नहीं आ पा रही है। अब जब पकेगी तो वो सामने आएगी। लेकिन हमारे पास जो खबर है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जेडीयू को 2 मंत्री पद का ऑफर तो शायद है, लेकिन 1 मंत्री कैबिनेट और 1 मंत्री राज्य मंत्री स्तर का, मतलब एक मिनिस्टर फॉर स्टेट। अब ऐसे में मुश्किल वही पुरानी वाली है, नीतीश कुमार किसे चुनेंगे कि कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर हो और कौन राज्य मंत्री हो। ललन सिंह अगर केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं, अगर मान लीजिए, तो आरसीपी सिंह क्या राज्य मंत्री बनना कबूल करेंगे? अगर राज्य मंत्री ललन सिंह बना दिए जाएं तो क्या यह संभव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर आरसीपी सिंह को वो कबूल करेंगे? ये बड़ी
ऐसी स्थिति है जिसमें नीतीश कुमार शायद इस वक्त निकल नहीं सकते हैं, या नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य कारणों से भी इस तरफ अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में 2-3 संभावनाएं हैं जो इस वक्त हैं। पहली ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के जो अटकलें चल रही थी, एक तो वो खबरें रुक गई हैं, तो शायद वो अभी शायद टल गया हो या उसको अभी न किया जाए। दूसरी ये कि जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे पास खबर है सूत्रों के मुताबिक, उस फॉर्मूले के मुताबिक एक बार फिर कैबिनेट से दूर रह जाए। और तीसरी संभावना यह है कि बीजेपी दोनों बाहें फैला करके नीतीश कुमार को यह कह दे कि हाँ ठीक है, हम आपको 2-2 कैबिनेट मंत्री देने के लिए तैयार हैं, कैबिनेट स्तर के। तो नीतीश कुमार की राह आसान हो जाएगी। लेकिन ये सभी सवाल भविष्य में छिपे हुए हैं, भविष्य के गर्भ में हैं। राजनीति में कई सवालों का जवाब वक्त आने पर मिलता है, लेकिन संकेतों से आप सियासी समझ के तौर पर यह जान सकते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और कौन से खेल में कहां कौन सी खिचड़ी अभी नहीं पकी है। सियासत के अंदर खाने से ऐसी खबरें हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, लेकिन इस खबर में जो सबसे अंतिम बात चलते चलते बताना हम चाहेंगे वो ये कि आरसीपी सिंह शायद एक भूल भी कर गए। नेता नीतीश कुमार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही वो, लेकिन नेता नीतीश कुमार है। और देखिए आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया, उनके बयान से अलग नीतीश कुमार ने बयान देकर के आरसीपी सिंह का वजन हल्का कर दिया। आरसीपी सिंह कह रहे थे कि हम दावे के साथ केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे, और नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमको नहीं पता ये बात कहां से आ गई। एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लेते नीतीश कुमार, क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान नीतीश कुमार नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं? कई सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू के अंदर जो दांवपेच है, वो दांवपेच फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के है। आगे जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपके लिए लाएंगे, सियासत की बाहरी खबर भी और अंदर खाने की खबर भी, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि यहाँ खबरें कैसे मिलती हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम जवाब भी देंगे। नमस्कार।